गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स कि वो इंसान इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहा है और उसके दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कौन से नए मूव आने वाले, कौन सा नए एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर। क्योंकि आज है न्यू मून, और न्यू मून और फुल मून के दौरान एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट रहती हैं। साथ में सूर्य ग्रहण भी है, तो एनर्जीज का अप्स एंड डाउन्स होना स्वाभाविक है। और ध्यान रखिएगा इस मोमेंट पे अपने मन में नेगेटिव थॉट्स लेके नहीं आने बिल्कुल भी। तो मैं जब तक कार्ड्स को शफल करता हूँ, देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है, तब तक अपने पार्टनर के साथ अपनी बिताई हुई कुछ अच्छी मेमोरीज को मन में लेकर आइए, ताकि आपके मन में अगर कुछ उनके लिए नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो पाए और आपकी ये रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो पाए। ओके, देखिए सबसे पहले मेरे पास कार्ड निकला है यहाँ पे न्यू चैप्टर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो एक पन्ना आप पलट चुके थे ना, वो पन्ना कहीं ना कहीं वापस से आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से वही चैप्टर है, आपके आपकी लाइफ में कोई नया चैप्टर लिखा जाने वाला है। मान के चलिए, जिस रिश्ते से आप एक उम्मीद खो बैठे थे ना कि अब वो रिश्ता दोबारा से आपकी ज़िंदगी में रीयूनाइट नहीं होगा, दोबारा से वो रिश्ता नहीं आएगा, कहीं न कहीं मुझे वही दोबारा रिश्ता दोबारा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मतलब क्या है कि आप कुछ चीज़ से आप फेड अप होकर कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में सोच भूल कर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन बढ़ तो चुके थे, लेकिन बढ़ने के बाद वही चीज़ सामने दोबारा आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। वही इंसान दोबारा आपके सामने खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है रिश्ते की। आप इसे नई बिगिनिंग बोल दो, दोबारा रिज़्यूम बोल दो, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपके रिश्ते में ये पॉज़ है। जो पॉज़ था, ये पॉज़ चल रहा था, ये पॉज़ दोबारा रिज़्यूम हुआ है आपके रिश्ते में। मतलब क्या है, जिस रिश्ते से आप कहीं न कहीं उम्मीद खो बैठे थे कि ये रिश्ता अब नहीं चल पाएगा, रिश्ते में दोबारा कोई, इस रिश्ते में कोई जान नहीं है, वो रिश्ते में दोबारा से कहीं ईश्वर जान भरता हुआ दिखाई दे रहा है। दोबारा से उसी इंसान की आपकी लाइफ़ में दस्तक होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो कहीं न कहीं अगर मैं इस कार्ड के थ्रू देखूँ तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन भी थी कि आप चाहते थे कि इसी इंसान की आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री, क्योंकि आपने इसके समय रहते आपने ना इसको बहुत प्यार दिया, बहुत अफेक्शन दिया। आपने इसको हर तरीके से, जिसे कहते हैं ना, इसके कम्फर्ट ज़ोन का ध्यान रखते हुए इस रिश्ते में आप आगे बढ़े थे। लेकिन किसी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई और रिश्ता कहीं न कहीं आपका ख़त्म हो गया था। लेकिन मुझे यहाँ पे दोबारा से नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, नई बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। भले ही आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, अपनी लाइफ में आप कुछ लोगों से बातें भी करते हो, लेकिन अभी तक आप किसी भी रिश्ते में नहीं आए हो, क्योंकि इस रिश्ते को दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना था। ईश्वर ने कुछ ऐसा यहाँ लिखा है इस कार्ड के थ्रू बताऊँ तो, कि दोबारा से इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री और दोबारा से वही सब मेमोरीज़ का दोबारा रिकॉल होना और फिर से दोबारा से इस इंसान का आपको प्यार मिलना, कहीं न कहीं ये ईश्वर द्वारा लिखा गया था यहाँ पर। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे रोल द डाइस। ओके, मतलब क्या है, आपने जब से इस इंसान को एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था ना, जब से आपने इस इंसान को जब से आपने इस इंसान को बिल्कुल एक एक होता है ना, बिल्कुल डिटैचमेंट दिया था, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे थे, तब से इसके अंदर एक आपको पाने की होड़ शुरू हो चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, सब्र का बांध टूटने का हमेशा इंतज़ार करना चाहिए। आपने हमेशा अपने अंदर सब्र रखा ना कि आएगा, और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करके अपनी लाइफ में अपने अपने अदर वर्क्स के ऊपर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया। वही चीज़, वही सब्र आपका आज काम आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके साइलेंट ट्रीटमेंट ने ना सामने वाले पर्सन के दिमाग की बाजी बिल्कुल पलट दी। ये इंसान जो हमेशा सोचता था ना कि ये आग कि आप अपने आप से उसको अप्रोच करोगे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ये जान चुके हैं कि अभी आप अपने आप से नहीं आए, वो जानते हैं उसके मन में आपके लिए वही एक फ़ियर की एनर्जी क्रिएट हो रही है कि कहीं आप अपनी लाइफ़ में मूव ऑन तो नहीं कर गए। तो इस साइलेंट ट्रीटमेंट ने पूरा गेम पलट दिया आपके इस रिलेशनशिप का। कहने की कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आपके पार्टनर खुद सोच रहे हैं कि मुझे वापस उसके पास जाना है, उसको पाना है। ये चीज़ आपके पार्टनर के मन में आती हुई दिखाई दे रही है। कैन यू बिलीव दैट, जो पर्सन कभी आपके बारे में सोचता नहीं था, आपको हमेशा इग्नोर किया करता था, वो इंसान आज आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है। तो एक चीज़ बता दूँ, आज मैं थोड़ा-सा एक गाइडेंस दे दूँ। आज न्यू मून भी है, अमावस है, ठीक है? साथ में सूर्य ग्रहण भी है। आज के दिन बहुत नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, वो बहुत पॉज़िटिव भी होती हैं। आज के दिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो जैसे होता है ना, जो नेगेटिव चीज़ों में होते हैं, किसी को किसी चीज़ के थ्रू खींचना, ब्लैक मैजिक एंड ऑल करना, तो आज के दिन ब्लैक मैजिक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ में जो आज के दिन आपकी मैनिफेस्टेशन रहती है ना, वो मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट होती हैं। देखो, सूर्य ग्रहण है, वहाँ भी अंधकार होगा, और साथ में आपका न्यू मून भी, वहाँ भी अंधकार होगा। तो ऐसे मोमेंट पे यदि आप अपने मन में किसी भी चीज़ के लिए, आपका रिलेशन है, फाइनेंस है, कुछ भी है,
अगर किसी चीज़ के लिए आप नेगेटिव सोचोगे ना, आई कैन सच बता रहा हूँ, वो नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी। तो ऐसे मोमेंट पे ख़ास तौर से जो आपके लव्ड वन हैं या जो आप जिनके साथ आप रहना चाहते हैं, कभी भी उनके बारे में एटलीस्ट आज के दिन नेगेटिव थॉट्स लेके मत आना। हमेशा आपको क्या सोचना है कि वो आ चुके हैं, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार, और अगर कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के बारे में आपको बिल्कुल भी उसको एनर्जीज़ नहीं देनी है। क्योंकि आज के दिन अगर आप जितना थर्ड पर्सन के बारे में सोचोगे ना, उतना थर्ड पर्सन की एनर्जीज़ बढ़नी शुरू हो जाएँगी और वो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। आज के दिन हो सकता है आपके बहुत मूड स्विंग्स हो, आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आएँ, तो इसलिए थोड़ा-सा अपने नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल करके रखिएगा। और आज के दिन स्पेल वर्क्स बहुत होते हैं, ध्यान रखना। अगर कोई रिश्ते में आपको कोई स्पेल वर्क किसी ने करवा रखा है, जो आपको डाउट है, वो स्पेल वर्क भी बहुत होते हैं। वैसे ही मैं कई बार बता चुका हूँ, स्पेल वर्क को हटाने के लिए सुलेमानी हकीक होता है, उसको अपने हाथ में वियर करके रखिए, ठीक है? साथ में आप बात है आपकी रीडिंग के ऊपर। साथ में कार्ड निकला है गॉसिप का। गॉसिप मतलब क्या होता है? अगर आपके पार्टनर की बात करूँ, आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके बारे में किसी न किसी से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान कहीं न कुछ चीज़ ऐसी कर रहा है, जैसे कहते हैं ना कि आपके बारे में सॉरी, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में लोगों से बातें करना कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने जब से इसे अप्रोच करना बंद करा ना, इसके मन में आपको लगे कि इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है कि आपने अपनी लाइफ में इसकी जगह किसी और को तो नहीं दे दी, और ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि हो सकता है ये इंसान कहीं न कहीं से आपको स्टॉक भी कर रहा हो। साथ में कार्ड निकला है फियर। वाओ! फ़ियर की एनर्जी आई है। जो एक फ़ियर, जो एक डर हमेशा कभी आपके मन में बना रहता था ना कि आपके पार्टनर कहीं आपको छोड़ के ना चले जाए, वही एक फ़ियर आज की डेट में आपके इस साइलेंट स्टेटमेंट ने इस इंसान के अंदर भर दिया है कि कहीं छोड़ के ना चली जाए मुझे, क्योंकि इसे पता है, इसे अपनी गलती रियलाइज़ेशन हो रहा है, क्योंकि इसने आपको ज़रूरत से ज़्यादा दबाने की कोशिश करी है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्रेशर डालने की कोशिश करी है, क्योंकि इंसान हमेशा, जिसे कहते हैं ना, बहुत स्टबर्न थे, हमेशा आपकी लाइफ़ में या तो रोक-टोक करना, ये क्यों कर रहे हो? इससे बात क्यों कर रहे हो? इससे बात नहीं करनी, ये नहीं करना, मेरे साथ रहना तो तुम्हें ऐसा रहना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते थे ये आपके लिए, लेकिन अब सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको अपनी टोन के ऊपर, अपनी बातों के ऊपर, एक होता है कि एक गिल्ट कि मैंने इसको एज़ अ स्लेव की तरह रखा है, कि मैंने इसको हमेशा एक, जिसे कहते हैं ना, कि एक नौकर की तरह से ट्रीट करा है। कभी इसने आपकी वैल्यू नहीं रखी, लेकिन आज की डेट में इस इंसान को अपनी वैल्यू नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। वही फ़ियर आ रहा है, जो कभी फ़ियर आपके अंदर रहा करता था। ये होता है साइलेंट ट्रीटमेंट का असर। अब देखो साथ में कार्ड क्या निकला, होल्डिंग बैक। इसके मन में आज के डेट में देखा जाए बहुत सारी बातें अंदर ही दबा कर बैठा हुआ है। इसके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपसे डिस्कस करना चाहता है, लेकिन यहाँ मुझे डिस्कस से ज़्यादा चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपको, जैसे कहते हैं ना, कि अपने मन की सारी बातें कन्फेस करना, गलती की माफ़ी मांगना, रिश्ते में दोबारा रीयूनाइट होने के लिए आपको बोलना, कहने की वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है होप एंड सबोटाज। ओके, अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, इस इंसान ने अभी भी एक कोई होप है जो छोड़ी नहीं है। इस इंसान को आज भी लगता है कि अगर ये आपके पास आएगा, आपको मनाएगा और आप मान जाओगे, लेकिन यहाँ पे छोटी सी आपको मैं गाइडेंस दे दूँ, आएगा ये कंफर्म है, गारंटी है इस चीज़ की, लेकिन आने के बाद आपको सेम एनर्जीज नहीं देनी है। ये ऐसा नहीं कि कोई पुराना, अगर मेरी बात सुनिए, अगर ये इंसान आपको छोड़कर गया, फिर आया, फिर छोड़कर गया, फिर आया, फिर छोड़कर गया, अब दोबारा आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको वो वाला पैटर्न रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इसके वापस आने के बाद आप इसका वही पैम्पर करना शुरू कर देते हो। आप सोचो चलो बंदा सुधर गया है, इसे दोबारा चांस दे देना चाहिए। आप फिर से वही इसके ऊपर डुलना शुरू हो जाते हो, फिर से वही इसे पैम्पर प्यार देना शुरू करते हो। तो इसके मन में फियर नहीं है, इसके मन में आपको खोने का फ़ियर नहीं था, वो फ़ियर अब आपको जगाना है इसके मन में, हमेशा के लिए। जब तक साथ में हो ज़िंदगी भर, तब तक आपको उसका फ़ियर जगा के रखना है। वो कैसे? कि आप इसको वैल्यू नहीं दोगे वो। अगर ये रिश्ते में 10 कदम आगे बढ़ा रहा है, तो आपको गिनती के 4 ही बढ़ाने हैं, 10 की जगह 12 नहीं करने हैं। अब देखिए, आप 10 की जगह 20 करते आए हो, तभी इंसान को फॉर ग्रांटेड ले रहा था। लेकिन अब जो इसके अंदर होप है ना, होप को इतनी जल्दी पूरा नहीं करना है। आएगा, आने दो, लेकिन हमें उसके वो एनर्जीज नहीं देनी है बिल्कुल भी अभी। साथ में कार्ड निकला है सबोटाज। मतलब क्या है? आपने जब से इससे बात करना बंद किया ना, इसके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि सब कुछ चीज़ें मैंने ही मैसअप कर दिया, इस रिश्ते को मैं ही हूँ इसका जिम्मेवार, इस रिश्ते का। जब ये रिश्ता खराब हो रहा है या टूट रहा है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। कहीं ना कहीं इसके मन में वो चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं इसी चीज़ के अंदर, इसी चीज़ को लेकर इसके अंदर एक गिल्ट, एक रिग्रेट की एनर्जी आ रही है कि ये सब चीज़ मैंने ही खराब करी, तो सही भी अब मैं ही करूँगा। कहीं ना कहीं वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर आ रही है, इसलिए बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो साथ में कार्ड भी कितना अच्छा निकला है, साथ में कार्ड निकला सोशल मीडिया। अगर लास्ट 2-4 दिन की बात करूँ, इस इंसान ने आपको कहीं सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करा है कि आप कर क्या रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किसकी फ़ोटोज़ को लाइक कर रहे हो, या कौन आपकी फ़ोटोज़ को लाइक करता है, क्या कमेंट होते हैं।
हो सकता है ये इंसान आपके प्रोफाइल में किसी फेक प्रोफाइल के थ्रू भी आपके प्रोफाइल में एंट्री ले चुका हो कि आपके ऊपर नज़र रखी जा सके, या किसी और के फ्रेंड के प्रोफाइल से हो सकता है आपको ये कहने के स्टॉक भी कर दो, लेकिन स्टॉकिंग की एनर्जी पूरी वो भी सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है बहुत ज़्यादा। आप अगर आप कहते हो कि मैंने कहीं अकाउंट नहीं है या मेरे को इसने ब्लॉक कर रखा है, देखिए कैसे मर्जी हो, कुछ मर्जी हो, कि जो स्टॉक करने वाला इंसान होता है ना, वो कहीं ना कहीं से स्टॉक कर लेता है, भले किसी और के प्रोफाइल से करे, लेकिन स्टॉकिंग की एनर्जी है यहाँ पर। साथ में कार्ड निकला है मिस्ट्री। आप जानते हैं ये पहले जिस तरीके से ये इंसान आपके लिए एक मिस्ट्री बना हुआ था ना, आज की डेट में आप इसके लिए एक मिस्ट्री बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपकी गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा है कि आखिर आपके मन में चल क्या रहा है, क्योंकि आप इसके साथ हमेशा अगर कम्युनिकेशन छोटा मोटा इसने स्टार्ट भी करें या नहीं, तो आप किसी के साथ गॉसिप भी करते हो ना, किसी से बात करते हो, तो आप वहाँ पे ना इसको बहुत मिक्स फीलिंग आती है कि एग्जैक्टली इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या कोई पर्सन इसकी लाइफ में आ गया, क्योंकि आप कभी तो बहुत सैड दिखाते हो इससे अपने आप को, या बहुत कई बार बहुत खुश दिखाते हो। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए इतनी एक गुत्थी ऐसी बन चुकी है, ऐसी मिस्ट्री बन चुकी हो, जो ये सुलझा नहीं पा रहा है। और वही चीज़ के अंदर ना कि आपके लिए मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करवा रही है कि मुझे वापस इसके पास जाना है, ये कि मेरे हाथ से जाने नहीं चाहिए और किसी और की ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए, कोई और इसकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज का। ओके, हो सकता है इसने आपको टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश भी करी हो सकता है आप इसने किया भी हो, लेकिन आपने हो सकता है इसे ब्लॉक कर रखा हो, नहीं तो कुछ चीज़ ऐसी भी होती है, ये बार-बार टेक्स्ट मैसेज करने की सोच रहा है, लेकिन ये होता है ना कि एक फ़ियर टू रिजेक्शन, एक रिजेक्शन का फ़ियर, वापस से इंसल्ट ना हो जाए, या फिर देखो ये इसके अंदर अनख बहुत है। अनख मतलब क्या होता है? एक एटीट्यूड, एक ईगो, एक घमंड बहुत है इसके अंदर। उसको लगता है कि अगर मैं इसके पास जाऊँगा, अगर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया ना, इसकी यहाँ पे इंसल्ट हो जाएगी। तो कहीं न कहीं उस चीज़ को लिखते हुए मैसेज को टाइप करता है, लेकिन बार-बार फिर से उसे हटा देता है कि नहीं अभी नहीं, जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम का वेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं ये अब आपसे अगर पहली बार शुरुआत करेगा नहीं, आपको कोई ना कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा। वहीं से आपके रिश्ते की कहने की शुरुआत भी हो सकती है। अगर आपके पास कोई ब्लैंक मैसेज आता है ना किसी अननोन नंबर से, तो मान के चलिए आपके पार्टनर ही हैं जो ब्लैंक मैसेज कर रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है एंजाइटी। मतलब क्या है, आपके पार्टनर के अंदर आज की डेट में देखा जाए आपको लेके सोच के एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान के मन में एक होता है ना कि एक बहुत ज़्यादा परेशान होना, रात को ना सो पाना रात को ना सो पाना, आपके बारे में सोचते रहना, ये चीज़ के मन में चलती हुई दिखाई दे रही है। जो एक एंजाइटी स्ट्रेस आपके अंदर कभी चला करता था ना, वो एक स्ट्रेस एंजाइटी इसके अंदर कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इंसान आज की डेट में कहते हैं पूरी तरह से टूटना, पूरी तरह से परेशान हो जाना, बिखर जाना, वो वाली एनर्जी इसके अंदर आती हुई यहाँ शो हो रही है। साथ में कार्ड निकला है मैग्नेटिक अट्रैक्शन। देखिए ये तो कंफर्म है, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल इनके अंदर आ रहा है कि मुझे वापस से इस रिश्ते को रीयूनाइट करना है, वापस से आना है, क्योंकि समय रहते इस रिश्ते में ना आपने इसके लिए बहुत एफर्ट्स करे हैं, लेकिन इस रिश्ते में आपने सहा बहुत ज़्यादा है। वो सब चीज़ें अभी ये दोबारा सही करना चाहता है, फिर से आपको वही प्यार देना चाहता है जिस प्यार के आप हकदार थे। देखिए लास्ट कार्ड हमारे पास निकला है रीयूनियन। देखिए यहाँ गारंटी है रीयूनियन आपका होना है, ये कंफर्म है और बहुत जल्द होने वाला है। बात करूँ कब तक, इस नेक्स्ट मंथ के अंदर, जो अप्रैल मंथ ही आ रहा है, अप्रैल मंथ के अंदर अंदर आपका रीयूनियन होगा, ये गारंटी है इस चीज़ की। लेकिन आने के बाद आप इसको कैसे डील करते हो दैट डिपेंड्स ऑन यू। मैं फिर बोल रहा हूँ आएगा ये निश्चित है, लेकिन आने के बाद आप इसको वो सेम एनर्जीज अगर नहीं दोगे ना, पैम्पर वाला प्यार वाला वो चीज़ नहीं करोगे ना, ये इंसान आपके पीछे पीछे रहेगा। आप वो दिन याद करो जिस दिन जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी, ये आपके पीछे पीछे भागा था ना, बस आपको वही कैरेक्टर अपना वापस लेकर आना है। ये इंसान रिश्ते में वापस उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से आप चाहते हो। सो गाइस आज के लिए इतना है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई तो प्लीज़ क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।